नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो मुझे बताइए। ये एक गहरा और सुंदर विषय है। ना चाहते हुए भी मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? और इसे गौतम बुद्ध के उपदेश तथा एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से 5 शब्दों में विस्तार से लिखा जा सकता है। मैं शुरुआत कर रहा हूं और इसे एक प्रभावशाली ढंग से कथा और शिक्षाओं को जोड़कर प्रस्तुत करूंगा। ना चाहते हुए भी मन में बुरे विचार क्यों होते हैं? गौतम बुद्ध के उपदेश पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। भूमिका मनुष्य का मन समुद्र की तरह गहरा और रहस्यमय है, कभी शांति से भरा, कभी तूफानों से विचलित। हम अक्सर अपने आप को ऐसे विचारों के बीच पाते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या भय। हम जानते हैं कि ये विचार अच्छे नहीं हैं, फिर भी वे आते हैं। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें गौतम बुद्ध के उपदेशों और जीवन घटनाओं से मिलता है। आइए एक सुंदर कथा और बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से इसे विस्तार से समझते हैं। मलिन मन का दीपक। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था, नाम था अमृत। वह सज्जन स्वभाव का था, सबकी मदद करता था, साधु संतों की सेवा करता था। परंतु उसके मन में एक समस्या थी। बिना कारण उसके मन में बुरे विचार आते थे। कभी कभी वह किसी से बिना कारण ईर्ष्या महसूस करता, कभी किसी पर क्रोध आ जाता, कभी अपने ही प्रियजनों के लिए अपशब्द सोचने लगता। ये देखकर वह दुखी रहता। वह सोचता, मैं तो अच्छा बनना चाहता हूं, फिर मेरे मन में इतने बुरे विचार क्यों आते हैं? अमृत ने अनेक साधुओं से पूछा, पर कोई समाधान नहीं मिला। तब किसी ने उसे बताया, इस समस्या का उत्तर तो स्वयं बुद्धदेव दे सकते हैं। जाओ, बुद्ध से मिलो। अमृत ने यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह श्रावस्ती के निकट जेतवन विहार पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध के साथ संवाद। अमृत ने विम्रता से प्रणाम किया और निवेदन किया, भगवान, मैं एक समस्या लेकर आया हूं, कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, क्या चिंता है तुम्हें? अमृत बोला, भगवान, मैं पाप नहीं करना चाहता, किसी से बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे मन में बुरे विचार आते हैं। कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी लालच। मैं जानता हूं कि ये गलत है, फिर भी वे आते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, ये कोई असाधारण बात नहीं है। ये तो प्रत्येक मनुष्य के मन का स्वभाव है। तुम अपने मन को उस दीपक की तरह समझो, जिस पर धूल जम गई हो। प्रकाश भीतर है, लेकिन धूल उसे ढक देती है। जब तक धूल नहीं हटेगी, प्रकाश साफ नहीं दिखेगा। अमृत ने श्रद्धापूर्वक पूछा, भगवान, तो मैं अपने मन की इस धूल को कैसे हटाऊं? बुद्ध का उपदेश। बुरे विचारों का कारण बुद्ध ने बड़े धैर्य से समझाना शुरू किया। संस्कारों का प्रभाव। वत्स, ये समझो कि तुम्हारे वर्तमान विचार केवल अभी के नहीं हैं। वे तुम्हारे पिछले अनुभवों, आदतों और जन्मों से जुड़े हैं। जैसे मिट्टी में बोया बीज वर्षों बाद भी अंकुरित हो सकता है, वैसे ही मन के भीतर गहरे दबे संस्कार अवसर पाते ही सिर उठाते हैं। अनजाने में संग्रहित कुसंगति। जिस प्रकार गंदा पानी मटकी में भर दिया जाए तो मटकी भी गंदी हो जाती है, उसी प्रकार तुमने जाने अनजाने जो दृश्य शब्द व्यवहार देखे हैं, उन्होंने तुम्हारे चित्त पर प्रभाव डाला है। प्रमाद और असावधानी। जब मन पर ध्यान नहीं दिया जाता, जब हम सजग नहीं रहते, तब चित अपने पुराने झुकावों के अनुसार बुरे विचारों को जन्म देता है। सौर, इच्छा और द्वेष। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो द्वेष उत्पन्न होता है। जहां इच्छा है, वहां चित्त में अशांति और विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। समाधान, मन को शुद्ध करने की विधि। बुद्ध ने आगे उपाय भी बताए। सतत जागरूकता, माइंडफुलनेस साधना। हर विचार को आते हुए देखो, उसे दबाओ नहीं, भागो नहीं, बस देखो। ये विचार आया है, ये बुरा है। केवल देखने मात्र से ही उसकी शक्ति कम होने लगेगी। मैत्री भाव का विकास। अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम, करुणा और दया का भाव उत्पन्न करो। जैसे कोई माता अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही सब प्राणियों के लिए शुभकामनाएं करो। ध्यान साधना। प्रत्येक दिन कुछ समय श्वास पर ध्यान दो। श्वास के आने जाने पर मन को टिकाओ। इससे चित्त शांत और स्वच्छ होता है। गुड कंपनी। सज्जनों की संगति करो, जिनका मन निर्मल है,
उनके संग रहने से तुम्हारा चित्त भी निर्मल होगा। धैर्य और निरंतरता, पेशेंस एंड परसिवरेंस। जैसे एक गंदे कपड़े को बार बार धोने पर ही वह उजला होता है, वैसे ही चित्त की सफाई में समय लगेगा। हिम्मत मत हारो। कहानी का मोड़, अमृत ने बुद्ध के वचनों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वह जेतवन विहार में रुक गया और प्रतिदिन ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसके मन में और भी विक्षिप्त विचार आते थे। कभी कभी वह हताश हो जाता, पर उसे बुद्ध के वचन याद आते। धैर्य रखो वत्स। धीरे धीरे महीनों की साधना के बाद उसका मन शांत होने लगा। अब यदि कोई बुरा विचार आता, तो वह उसे केवल एक तिनके की तरह देखता, जो नदी की सतह पर तैरता है, आता है और बह जाता है। कुछ वर्षों बाद स्वयं एक श्रेष्ठ साधक बन गया। उसके भीतर करुणा, प्रेम और शांति का महासागर था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और उससे पूछते, भाई, तुम्हारा मन इतना शांत कैसे हो गया? अमृत मुस्कुराकर कहता, मैंने सीखा, विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो और जाने दो। दीपक स्वयं जलता है यदि तुम धूल हटाते रहो। बौद्ध दृष्टिकोण से मन के विकारों पर गहन विश्लेषण। 1. 5 मुख्य क्लेश। बुद्ध ने बताया कि मन में बुरे विचार मुख्यतः 5 प्रकार के आवरणों के कारण आते हैं। कामछंद, डिजायर, विषयों की लालसा, व्यापाद, क्रोध और द्वेष। थीना मिद, स्लिटोरपर, मानसिक जड़ता। उद्धच कुक्कुच, रेस्टलेसनेस एंड वरी, व्याकुलता और चिंता। विचिकित्साउड, संदेह और भ्रम। जब तक ये 5 आवरण हैं, तब तक मन का असली स्वभाव नहीं प्रकट होता। चित्त का स्वभाव। चित्त स्वभावतः शुद्ध है, परंतु विकारों के संपर्क से मलिन होता है। मन की धारा निरंतर बहती रहती है। जो बीज हम बोते हैं, विचार, भावना, कर्म, वही फलते हैं। निष्कर्ष, बुरे विचारों को देखकर भी शांत कैसे रहें? स्वीकृति। बुरे विचार आना अपराध नहीं है, उन्हें पहचानना और छोड़ना साधना है। जैसे चौकीदार प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति को देखता है, वैसे ही अपने मन के विचारों पर दृष्टि रखो। करुणा, स्वयं के प्रति भी करुणा रखो। अपने मन को सुधारने में समय और धैर्य चाहिए। अविराम प्रयास, हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आ, जब यह समझ आ जाती है कि मैं विचार नहीं हूं, तब विचारों का प्रभाव स्वतः घटने लगता है। अंतिम संदेश गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे कुम्हार टेढ़े घड़े को भी धीरे धीरे सीधा करता है, वैसे ही साधक अपने चित्त को सुधारता है। ना चाहते हुए भी मन में बुरे विचार आना प्रकृति है, पर सजगता और साधना से हम अपने मन को स्वच्छ, शांत और उज्जवल बना सकते हैं। अंततः दीपक का प्रकाश धूल के पार भी चमकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। साधु का छल। भारतीय समाज में साधुओं को उच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें तपस्वी, संयमी और ईश्वर भक्त माना जाता है। लेकिन जब कोई साधु अपने मार्ग से भटक जाता है और छल कपट की राह अपनाता है, तो उसका प्रभाव समाज पर अत्यंत नकारात्मक होता है। ये कहानी एक ऐसे ही साधु की है, जिसने अपने स्वार्थ और लोभ के कारण लोगों को ठगने का कार्य किया। पहला अध्याय। एक सिद्ध साधु की ख्याति। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहता था। उसका नाम गिरिजानंद था। लोग कहते थे कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं और वह किसी की भी परेशानी दूर कर सकता है। उसकी वाणी में मधुरता थी और वह लोगों को धर्म और भक्ति का ज्ञान देता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ती गई और लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। गांव में एक अमीर सेठ धनीराम था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कई मंदिरों में पूजा करवाई, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। जब उसे साधु गिरिजानंद के बारे में पता चला, तो वह तुरंत उनके आश्रम पहुंचा। साधु ने बड़ी सहानुभूति दिखाई और कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाना होगा, जिसके लिए 30 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। सेठ अपनी संतान की इच्छा में इतना अंधा हो गया कि उसने तुरंत स्वर्ण मुद्राएं दे दी। साधु ने यज्ञ किया, परंतु कई वर्षों बाद भी सेठ को संतान नहीं हुई। धीरे धीरे गांव के कुछ अन्य लोगों को भी यह संदेह होने लगा कि साधु केवल धन बटोरने के लिए यह सब कर रहा है। दूसरा अध्याय। संदेह की किरण। गांव में एक युवक रामलाल रहता था, जो बहुत बुद्धिमान था। उसे साधु पर पहले से ही संदेह था, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। जब उसने सुना कि सेठ धनीराम को ठग लिया गया है, तो उसने साधु की असलियत जानने का निश्चय किया।
रामलाल ने योजना बनाई और एक दिन वह एक अमीर व्यापारी बनकर साधु के पास गया। उसने कहा, मुझे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, कृपया कोई उपाय बताइए। साधु ने तुरंत कहा, इसके लिए विशेष हवन करना होगा, जिसकी लागत 10 स्वर्ण मुद्राएं होगी। रामलाल को अब पूरा यकीन हो गया कि साधु एक ठग है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको साधु की बात बताई। लेकिन फिर भी कुछ लोग साधु के प्रति अंधभक्ति रखते थे और उसे देवता मानते थे। तीसरा अध्याय, साधु का पर्दाफाश। रामलाल ने साधु की असलियत उजागर करने के लिए एक योजना बनाई। उसने रात में चुपके से साधु के आश्रम की तलाशी ली और वहां से कई स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य गहने और कुछ दस्तावेज बरामद किए, जिनसे यह साबित होता था कि साधु ने कई लोगों को ठगा था। अगली सुबह रामलाल ने गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने प्रमाण रख दिए। जब गांव वालों ने यह सब देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने साधु से सवाल किए, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सका। तब सबने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। चौथा अध्याय, न्याय और सीख। साधु के चले जाने के बाद गांव के लोग पहले से अधिक सतर्क हो गए। वे किसी भी साधु या संत पर आंख मूंद कर विश्वास करने की बजाय पहले उसकी सच्चाई जानने लगे। सेठ धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भविष्य में ऐसे धोखेबाजों से बचने की कसम खाई। रामलाल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण गांव को एक बड़े धोखे से बचा लिया गया। इस घटना से सभी सीखा कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक होता है। साधु का छल एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि केवल साधु का रूप धारण करने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। सच्चा संत वही होता है जो निष्कपट और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करना चाहिए और अंधविश्वास से बचना चाहिए। भारतीय समाज में साधुओं और संतों को विशेष सम्मान प्राप्त है। वे त्याग, तपस्या और ईश्वर भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल भेष बदलकर संत बन जाते हैं और भोले भाले लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। यह कहानी एक ऐसी धूर्त साधु की है जो अपनी मीठी बातों और झूठे चमत्कारों से लोगों को ठगता था। लेकिन एक दिन उसका सच सबके सामने आ गया। पहला अध्याय, गिरिजान बाबा की प्रसिद्धि। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव सतनपुर में एक साधु आया। उसने गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। उसका नाम गिरिजानंद बाबा था। वह लंबी जटाएं, केसरिया वस्त्र और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए था। उसकी आवाज में अजीब सा आकर्षण था, जिससे लोग जल्दी प्रभावित हो जाते थे। कुछ ही दिनों में उसकी ख्याति पूरे गांव में फैल गई। वह गांव वालों को प्रवचन देता, भजन कीर्तन करवाता और चमत्कारी उपाय बताता। लोग ये मानने लगे कि वह सच्चे संत हैं और उनकी कृपा से उनकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। धीरे धीरे लोग बाबा की ओर आकर्षित होने लगे। कोई संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, तो कोई बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए उनके पास आता। बाबा हर किसी को कोई न कोई उपाय बताते, लेकिन हर उपाय के बदले अच्छी खासी दक्षिणा भी लेते थे। दूसरा अध्याय, बाबा की चालाकी। बाबा गिरिजानंद अपने प्रवचनों में यह बताते कि वे दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं और जो भी उनकी शरण में आएगा उसका कल्याण निश्चित है। एक दिन गांव का धनी से धनीराम उनके पास पहुंचा। बाबा, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मैं संतान सुख से वंचित हूं। कृपा कर कोई उपाय बताइए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर तक मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, बेटा, तुम्हारे ग्रह भारी हैं। तुम्हें एक विशेष यज्ञ करवाना होगा, जिससे सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इस यज्ञ में 35 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। धनीराम तुरंत सहमत हो गया और बाबा को 35 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। बाबा ने एक दिखावटी यज्ञ किया और धनीराम को आशीर्वाद देकर भेज दिया। लेकिन वर्षों बीत गए, फिर भी उसे संतान प्राप्त नहीं हुई। इस बीच बाबा ने और भी कई लोगों को इसी प्रकार ठगा। वह किसी को व्यापार में सफलता का उपाय बताते, तो किसी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ताबीज देते, लेकिन हर बार वे दक्षिणा के रूप में मोटी रकम वसूलते। तीसरा, रामलाल का संदेह। गांव में एक युवक रामलाल था, जो बहुत बुद्धिमान था। उसे शुरू से ही बाबा पर संदेह था। उसने कई बार देखा था कि बाबा के पास बहुत धन संपत्ति आ रही है, लेकिन वे कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते थे। रामलाल ने एक दिन बाबा की सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनाई। वह एक अमीर व्यापारी का वेश धारण कर बाबा के पास पहुंचा और कहा, बाबा, मेरा व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है। कृपया कोई उपाय बताइए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की,
कुछ देर तक नाटक किया और फिर बोले, बेटा, तुम्हारे व्यापार पर बुरी नजर है। तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें 7 स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगी। रामलाल को अब पूरा विश्वास हो गया कि बाबा एक ठग हैं। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनकी आंखें खोलने के लिए प्रमाण इकट्ठा करने का निश्चय किया। चौथा अध्याय। बाबा की पोल खुलती है। रामलाल ने रात के अंधेरे में कुछ युवकों के साथ बाबा के आश्रम की तलाशी ली। वहां उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, कीमती आभूषण और कई ताबीज मिले जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं था। अगले दिन रामलाल ने गांव की पंचायत बुलाई और बाबा की असलियत उजागर की। उसने सबके सामने बाबा के पास मिले धन और आभूषण दिखाए। ये देखकर गांव वाले चौंक गए। गांव के मुखिया ने बाबा से पूछा, यह सब धन तुम्हारे पास कहां से आया? बाबा घबरा गए और कोई उत्तर नहीं दे सके। कुछ गांव वालों ने उनसे जबरदस्ती स्वीकार करवाया कि वे केवल लोगों को ठगने के लिए साधु बने थे। अब गांव के लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने बाबा को गांव से बाहर निकालने का निर्णय लिया। कुछ लोगों ने बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वह दूसरों को ठगने न पाए। गांव में नई जागरूकता। बाबा के जाने के बाद गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में किसी भी साधु या संत पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे। रामलाल को गांव वालों ने सम्मानित किया और उसकी चतुराई की प्रशंसा की। अब गांव में कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ता था। कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह साधु के वेश में ही क्यों न हो। असली साधु वह होता है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर। साधु का छल भूमिका। भा- विधवा औरत की कहानी, संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता। भारत जैसे पारंपरिक समाज में विधवा स्त्री को हमेशा एक विशेष नजरिए से देखा जाता रहा है। कई स्थानों पर उन्हें समाज की उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ता है, तो कई बार उनकी शक्ति और संघर्ष की कहानियां समाज के लिए प्रेरणा भी बनती हैं। यह कहानी एक ऐसी विधवा स्त्री की है जिसने अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना किया और अपने साहस व दृढ़ निश्चय से समाज में अपना स्थान बनाया। पहला अध्याय, सुखी संसार का अंत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सुनीता नाम की एक युवती अपने पति और 2 बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। रवि एक स्कूल शिक्षक था और सुनीता एक आदर्श गृहिणी। उनकी शादी को 7 साल हो चुके और वे एक दूसरे के सुख दुख के सच्चे साथी थे। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य ने उनके जीवन पर घर बरपा दिया। रवि अपने स्कूल से घर लौटते समय एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर सुनीता पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसका पूरा संसार उजड़ गया। उसके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका था। वह खुद एक विधवावन ने शोक प्रकट किया, लेकिन कुछ ही दिनों में सब अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। सुनीता अकेली रह गई, अपने बच्चों के साथ, अपने दुख के साथ। दूसरा अध्याय, समाज का असली चेहरा। रवि की मृत्यु के बाद सुनीता को समाज के असली चेहरे का अनुभव हुआ। जब उसका पति जीवित था, लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन अब वही लोग उसके प्रति दया और उपेक्षा का भाव रखने लगे। गांव में कुछ लोग उसे अपशकुनी मानने लगे। कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि वह अपने मायके लौट जाए, क्योंकि एक विधवा स्त्री का अकेले रहना उचित नहीं माना जाता। यहां तक कि कुछ लोगों ने उसकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की। सुनीता ने फैसला किया कि वह कहीं नहीं जाएगी। यह उसका घर था, उसके बच्चों की जन्मभूमि थी। उसने अपने पैरों पर खड़े होने और अपने बच्चों के लिए एक नया जीवन बनाने का संकल्प लिया। तीसरा अध्याय, संघर्ष की शुरुआत। सुनीता के पास सीमित संसाधन थे। पति की मृत्यु के बाद कोई स्थायी आय नहीं थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। उसने गांव के प्रधान से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने केवल सांत्वना दी और कोई ठोस मदद नहीं की। अंततः उसने खुद ही कुछ करने की ठानी। रवि की मृत्यु के बाद स्कूल में उसकी जगह खाली हो गई थी। सुनीता को याद आया कि उसने भी शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई की थी। उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन जब वह स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलने गई, तो उन्होंने उसे टालने की कोशिश की। एक विधवा को शिक्षक बनाकर स्कूल का माहौल बिगड़ सकता है, उन्होंने कहा। यह सुनकर सुनीता का खून खौल उठा। उसने अपने अधिकार के लिए लड़ने का निश्चय किया।
उसने शिक्षा विभाग में आवेदन दिया और अधिकारियों से संपर्क किया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों बाद उसे स्कूल में सहायक शिक्षिका के रूप में नियुक्त कर दिया गया। चौथा अध्याय, आत्मनिर्भर बनने की राह। स्कूल में नौकरी मिलने के बाद भी सुनीता की समस्याएं खत्म नहीं हुई। उसे समाज की टेढ़ी नजरों का सामना करना पड़ा। कुछ पुरुष सहकर्मी उसे कमजोर समझते थे, तो कुछ लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने गए। लेकिन सुनीता ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करती रही। उसने अतिरिक्त आय के लिए ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग अब भी उसकी स्वतंत्रता से जलते थे। एक दिन गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति बलवीर सिंह ने उससे कहा, तुम्हें विधवा होकर इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? घर में रहो, समाज के नियमों का पालन करो। सुनीता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, समाज के नियम वे होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोके नहीं, बल्कि उसे सशक्त बनाए। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाऊंगी। पांचवां अध्याय, समाज में बदलाव। सुनीता के संघर्ष और सफलता की कहानी गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे अन्य विधवा स्त्रियां भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगीं। गांव की एक अन्य विधवा, सीमा, जिसने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन अधूरा मान लिया था, सुनीता से प्रेरित होकर सिलाई का काम शुरू कर दिया। गांव की औरतों ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया, जहां वे हस्तकला और अन्य रोजगारपरक कार्यों में शामिल होने लगीं। धीरे धीरे गांव की मानसिकता बदलने लगी। लोग अब विधवाओं को बोझ या अभिशाप मानने के बजाय उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। छठा अध्याय, नई पहचान। कई वर्षों के संघर्ष के बाद सुनीता केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। उसके बड़े बेटे अमन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। उसकी बेटी नैना भी पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गई। एक दिन वही प्रधानाचार्य, जिन्होंने कभी उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया था, उसे सम्मान समारोह में आमंत्रित कर रहे थे। गांव के लोग जो कभी उसकी निंदा करते थे, अब उसे सम्मान से देखते थे। उन्होंने विधवा औरत की कहानी, संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए।